नमस्कार मित्रों, तोतलाजी विद्रु दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में हमारे जबलपुर की महारानी गोंडवाना साम्राज्य की साम्राज्ञी रानी दुर्गावती की चर्चा करूंगा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर के राजा हैं। कलिंजर एक जगह है, वहाँ के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। जैसा नाम था दुर्गावती, वैसे ही तेज, साहस, सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। बहुत जबरदस्त लड़ाकू महिला थी। रानी दुर्गावती गोंड साम्राज्य की एक बहुत जुझारू महिला थी। इतिहास में जो स्थान रानी लक्ष्मीबाई का है वही दुर्गावती है। दुर्गावती के नाम पे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम 1983 में उनके नाम पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय है, रानी दुर्गावती म्यूजियम है, रानी दुर्गावती चिकित्सालय है। काफ़ी कुछ रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया है। रानी दुर्गावती इतनी शौरवीर थी, सुंदरता थी कि इनकी प्रसिद्धि बहुत जल्दी तेज, साहस और सौंदर्य के कारण और उससे प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम साय ने अपने पुत्र राजा संग्राम साय मड़ावी ने अपने पुत्र दलपत साय मड़ावी से इनका विवाह कराया और पुत्रवधू बनाया। लेकिन संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत साय का निधन हो गया। उस वक्त दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय पुत्र नारायण था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़ा मंडला का शासन संभाल लिया। इसके शासन का केंद्र बिंदु जबलपुर था। आप सोचिए, 1524 के कार्यकाल में उस समय रानी दुर्गावती ने लड़ाइयाँ तो लड़ी, लड़ाइयों के साथ साथ कुएं, बावली, मठ, बावड़ी धर्मशालाएं बनाई। जबलपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। कुएं, जबलपुर शहर में 52 तालाब होते थे। एक रानी ताल रानी के नाम पे, इनके मंत्री आधार सिंह के नाम पे आधार ताल जो बना है वो आधार सिंह के नाम पे। इनकी एक दासी थी, चेरी दासी कहलाती है, उस पर चेरी ताल। इन्होंने इतने ज़्यादा तालाब बनवाए थे, लेकिन आधुनिकता और व्यवसायीकरण के दौर में आज जबलपुर में 54 तालाब जो थे, छोटे बड़े सब मिला के, आसपास के क्षेत्रों के सब मिला के 54 तालाब, कुछ कहते हैं 52, लेकिन कुछ का कहना नहीं, 2 तालाब जो बाहर के एरिया हैं जबलपुर के उनको भी शामिल करें तो 54 होते हैं। उनमें से मात्र गिनती के 2 अंक भी नहीं छू रहे हैं, यानी 7-8 के करीब बचे हुए हैं। और ये तालाब ऐसे बने हुए थे कि जबलपुर शहर की आबादी जो थी ऊंचाई पे थे और तालाब नीचे तो पूरा बारिश का पानी जो बह के तालाब में इकट्ठा होता था और साल भर उससे जबलपुर का वाटर लेवल बना रहता है। आज स्थिति ये है कि यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो 200 से लेके 400 फीट नीचे तक चला गया है। ये आप सोचिए कितना बढ़िया काम था रानी दुर्गावती का। इनका किला भी मदन महल का किला बहुत ऐतिहासिक किला है, जो एक रॉक बैलेंस है, एक पत्थर के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला संतुलित है। छोटे से पत्थर पर बहुत बड़ी शिला संतुलित है। इनके संपन्नता, इनके सुखी राज को देखे मालवा के शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, हर बार वो पराजित हुआ। एक बार अकबर भी ने सोचा कि मैं इनका राज जीत के रानी को अपने हरम में डालना चाहता था और इसलिए उसने विवाद प्रारंभ करा। उसने कहा रानी से, आप अपने सफ़ेद हाथी सरमन और वजीर मंत्री आधार सिंह को हमें भेंट स्वरूप दें, जिसकी मांग दुर्गावती ने ठुकरा दी। और इस मांग को ठुकराने से अकबर बहुत नाराज हुआ और उसने क्या करा कि सीधे सीधे लड़ाई मोल ले ली। उसने कहा आप आधार सिंह को नहीं दे रहे हैं, तो उसने लड़ाई शुरू कर दी। और धीरे धीरे अकबर जो है उसने कहा कि अगर हम गोंडवाना राज को अपने में कर लेंगे तो ये हमारा राज मध्य भारत तक आ जाएगा। इसके बाद बाज बहादुर तो इनके पीछे पड़ा था। बाज बहादुर हर बार हारा। उसने रानी को बहुत कुछ कमज़ोर करना चाहा, लेकिन जब जब लड़ाई हुई उसको हमेशा रानी से हारना पड़ा। ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान जो थे, मानिकपुर का शासक था, वो
उसने अटैक करा। एक बार मुगल शासक जो है उसने रानी को अपने साथ मिलाना चाहा, जब मना हो गया तो उनने अपनी विश्वस्त सेनापति आसफ खान को भेजा, आप लड़िए। आसफ खान ने अच्छा कुशल नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। 3000 मुगल सैनिकों को पहले दिन दुर्गावती ने खत्म करा। इसमें उनकी भी काफी क्षति हुई थी। अगले दिन 23 जून को 3000 मुगल मारे गए थे आज के दिन, और 24 जून आज के दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। दुर्गावती के पास उतना सैनिक नहीं थे, पहले दिन काफी उनकी भी हानि हो चुकी थी, उनका पक्ष दुर्बल था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजा, और इसी बीच में उनके दाएं भुजा पे एक तीर लग गया, जिसको उन्होंने खुद ही हाथ से निकाल के फेंका, और इसी क्रम में उनको एक तीर उनके आंख में लग गया। वो जो आंख में तीर निकला था, निकालते में उसका जो पॉइंट था वो टूट के रह गया। उसे भी हालांकि उन्होंने निकाला, और उसी क्रम में वो अपने को बचा भी रही थी और लड़ भी रही थी। एक तीर उनके गर्दन में आके धंस गया। समझ में आ गया था रानी दुर्गावती को कि मेरा अंत आ गया है, और इसलिए उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि आप मेरी गर्दन काट दीजिए। वो जानती थी कि अगर मुगलों के हाथ में पड़ गई तो दुर्दशा है, वो मुगलों के हाथ में नहीं जाना चाहती। आधार सिंह ने बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपनी कटार खुद ही भोंक ली कि जो आसफ खान है उसकी कैद में ले जाने से बेहतर है कि खुद ही मर जाए। और ये जबलपुर से मंडला रोड पे एक स्थान है मढ़ई, वहाँ पे है समाधि है रानी दुर्गावती के, समाधि स्थल ही कहलाता है, समाधि स्थल है। वहीं पे नर्रई नाला है, वो नाला आज भी है जहाँ ये फंस गई थी, घिर गई थी, और वहीं पे इन्होंने अपनी शहादत खुद ही करी। आसफ खान के हाथ में नहीं पड़ी। रानी दुर्गावती बहुत ही न्यायप्रिय थी, गौण साम्राज्य थी, और चतुर होने के साथ साथ बलशाली बहुत थी। मुगलों से भी स्नेह लिया और अपने साम्राज्य को काफी व्यवस्थित किया। इसलिए आप देखेंगे जितने भी आदिवासी समाज हैं उनमें गौण सबसे ज्यादा सक्षम और सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। गौणों की एक जो राजकाज था काफी फैला था। जबलपुर के आगे दमोह से जबलपुर और कई जगह इनकी थी, महोबा से लेके जबलपुर तक। तो आज 24 जून को इनका बलिदान दिवस है। उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय निरंतर, वहाँ पे एक दुर्गावती पीठ भी है, शोध संस्थान है, संग्रहालय है, और हम सभी जबलपुर वासी दुर्गावती के बहुत ही ऋणी हैं कि उन्होंने हमको एक बहुत बढ़िया पर्यावरण की दृष्टि से जबलपुर को बहुत ही संरक्षित और सुरक्षित बना के दिया था। जबलपुर एक समय बहुत अच्छा था, यहाँ की जलवायु बहुत बढ़िया थी, लेकिन आधुनिकीकरण के दौर में हमने यहाँ सीमेंट का, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर लिया, और आज यहाँ पे मौसम इनबैलेंस हो रहा है। अब सोचिए 15वीं शताब्दी में इतना बढ़िया नियोजन किया था, प्रबंध किया था पानी का, तालाबों के माध्यम से 54 तालाब कम नहीं होते, और पूरे जबलपुर शहर के चारों तरफ तालाब से घिरा शहर था। इसलिए यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती थी, गर्मी में कभी पानी की कमी नहीं होती थी, और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता था। लेकिन आज यहाँ का टेम्परेचर 45 क्रॉस करने लगा है, 44-45 क्रॉस करने लगा है, और पानी की जल संकट बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर दुर्गावती के हिसाब से हम चले होते, उनके बनाए हुए तालाबों को हमने संरक्षित रखा होता, उनको सुरक्षित रखा होता, तो जबलपुर में कभी भी जल संकट नहीं आता और पर्यावरण यहाँ का सुरक्षित रहता। आज क्योंकि जबलपुर के जितने तालाब हैं उसमें मार्केट बन गए। रानी ताल जो तालाब था उसमें स्टेडियम बन गया है, आधे में कचड़ा है, आधे में स्टेडियम बन गया है। माड़ोताल, वहाँ पे माड़ोताल वाले एरिया में वहाँ कॉलेजेस खुल गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं। मढ़ाताल, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बन गया है जो सिविक सेंटर के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ गिने चुने तालाब बचे हैं, गुलहुआ ताल है, देवताल है। देवताल में तो आचार्य रजनीश का आश्रम है। आचार्य रजनीश वहीं पे देवताल में ही साधना करते थे, वहीं बैठते थे, साधना करते थे, उनका आश्रम है देवताल में। देवताल से बिल्कुल वहीं, और वहीं पर उनका घर था, देवताल के बाजू में। आके वहाँ तालाब में बैठते थे, चिंतन मनन करते थे, रोड पार करके जाते थे, उनका आश्रम है, आजकल बना हुआ है। तो वो मदन महल की पहाड़ियों पे, जो कि हरितमा लिए हुए, वहाँ पर रजनीश ने भी साधना करी है। तो ये सब
रानी दुर्गावती पर्यावरण की थी। तो 24 जून जो था 1564 के दिन, तो आज उनका बलिदान दिवस है। मैं रूपकुमार दीक्षित इस चैनल के माध्यम से रानी दुर्गावती को सत सत नमन करता हूँ और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि दुर्गावती के जो बचे हुए तालाब हैं उनको ना खत्म किया जाए। जैसे आधार ताल का तालाब है, उसको एक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित किया जाए। आधार ताल को करें, गुलौआ ताल को करें, चौकी ताल, एक कुछ गिने चुने हैं भी, गिनती के 6-7। इन तालाबों को अगर हम संरक्षित कर लेंगे, इनको धरोहर के रूप में रखेंगे, तो रानी दुर्गावती के साम्राज्य को हम आज भी बनाए रखने में सफल होंगे। मैं रानी दुर्गावती को सतत नमन करता हूँ और उनकी वीरता को सबके सामने मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही छात्राएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनके समान शौर्य वीर से परिपूर्ण हों, अपने आत्मनिर्भर बने, अपने आप की सुरक्षा खुद करें, जैसे रानी दुर्गावती ने की थी।